ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब विश्व रूप जो है इंद्र देवता को और बाकी देवताओं को नारायण कवच की जो प्रार्थनाएं हैं जो उन्हें करनी चाहिए उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो पहली प्रार्थना वो कहते हैं, ओम हरिर विदध्यान मम सर्व रक्षाम न्यस्ता अंग्री पद्मः पतगेंद्र पृष्ठे दरारी चरांसि गदेषु चापा पाशान दधानो अष्टगुणो अष्टबाहुः। तो इस प्रार्थना में देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। जनरली हमने देखा है भगवान विष्णु चार भुजाओं चतुर्भुज कहलाते हैं, लेकिन भगवान का एक रूप है जिसमें भगवान 8 भुज भी है, अष्टभुज। भगवान के 8 भुजाएं हैं। तो भगवान नारायण के इस रूप से वो प्रार्थना कर रहे हैं रक्षा करने के लिए। तो क्या कह रहे हैं, मम सर्व रक्षाम, हे भगवान इस रूप में, अष्टभुज रूप में मेरी सभी परिस्थितियों में सर्वकाले सब समय पर कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान के रूप का वो वर्णन कर रहे हैं। न्यस्ता अंगरी पद्मः, अंगरी का मतलब है भगवान के पांव, पद्मः मतलब होता है कमल। भगवान के कमल रूपी पांव भगवान के चरण कमल जिसे कहते हैं। पतगेंद्र पृष्ठे, पतगेंद्र मतलब होता है गरुड़ देवता। भगवान गरुड़ देवता के ऊपर बैठे हैं, अपने वाहक गरुड़ के ऊपर बैठे हैं और भगवान के चरण कमल जो है गरुड़ को इस प्रकार से स्पर्श कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान अष्टबाहु, जिन्होंने अपने 8 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र धारण किया हुआ है, वो मेरी रक्षा करें। तो अब भगवान ने अष्टभुजाओं में क्या क्या धारण किया है वो भी इस प्रार्थना में बताया है। वो कहा है, दरा अरी, दरा मतलब होता है शंख, अरी मतलब होता है भगवान का चक्र। चराम चरांसी गदेशु, चर्मा, चर्मा का मतलब होता है जब युद्ध के समय में एक हम कवच लगाते हैं, शील्ड कहते हैं ना, कोई तलवार मारता है तो एक कवच के ऊपर जाकर के लगती है। तो कवच चर्मा का मतलब होता है। असी का मतलब होता है तलवार। तो भगवान ने शंख, चक्र, चर्मा मतलब कवच, असी
तलवार, गदा, गदा तो हमको पता है भगवान की गदा है, क्लब जिसे कहते हैं। ईशु, ईशु का मतलब होता है बाण। चापा, चापा का मतलब होता है धनुष। और पाशान और रस्सी। तो 8 भुजाओं में भगवान ने ये अस्त्र धारण किए हुए हैं। तो इन अष्टभुजा वाले भगवान विष्णु जो गरुड़ देव के ऊपर अपने चरण कमलों के साथ में बैठे हुए हैं, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सब दिशाओं से हर एक समय, हर एक परिस्थिति में हमारी रक्षा कीजिए। ये यहाँ पर बताया गया है। और भगवान के बारे में क्या कहा है? 8 गुणों, क्योंकि भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है। अष्टांग योग करने से 8 प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, इस प्रकार से 8 सिद्धियां होती हैं। तो ये सारी 8 सिद्धियों के ईश्वर भगवान स्वयं है। तो ये हो गई पहली प्रार्थना। अब दूसरी प्रार्थना में वो क्या कहते हैं? दूसरी प्रार्थना में भक्त को जो है इस नारायण कवच प्रार्थना में भगवान के 3 अलग अलग अवतार या 3 अलग अलग रूपों से 3 अलग अलग जगहों पर रक्षा की याचना है। जल में हमारी भगवान रक्षा करें, स्थल के ऊपर, जमीन के ऊपर भगवान हमारी रक्षा करें, आकाश में भगवान हमारी रक्षा करें। तो ये प्रार्थना दूसरी प्रार्थना में इसका वर्णन है। और भगवान के 3 अलग अलग रूपों से ये प्रार्थनाएं की गई है। तो क्या बताए देखिए, जलेषु माम रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, आपने मत्स्य का अवतार लिया था जल में, तो कृपा करके जल में जो यदोगणेभ्यः, यदोगणेभ्यः का मतलब होता है जो जलचर हैं, बड़े खूंखार जलचर है। मान लीजिए आप पानी में उतरते हैं, एक मगरमच्छ आ जाता है, क्रोकोडाइल आ जाता है, आपको खा लेगा। तो भगवान के मत्स्य रूप से प्रार्थना है कि हे भगवान, आप मुझे जल के अंदर में मेरी रक्षा कीजिए। भयानक भयानक प्रकार के जीव हैं जल के अंदर में, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। वरुणस्य पाशात्, जो भगवान वरुण के जलचर हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। अगला वो कहते हैं, स्थलेषु माया वटु वामनो अवात। भगवान आपने एक वटु ब्राह्मण का रूप धारण किया था, वामन जिसे कहते हैं। तो भगवान धरती पर आए थे वामन के रूप में, और भगवान ने धरती को नापा था अपने 3 कदमों के द्वारा। इसलिए भगवान को त्रिविक्रमा भी कहते, 3 कदम लेने वाले। और भगवान के 3 कदम अद्भुत कदम थे, हमारी छोटे छोटे कदम की भांति नहीं। आए थे भगवान वटु वामन के रूप में, लेकिन भगवान के कदम तो बड़े अद्भुत थे। इसलिए भगवान के कदमों को क्या कहते हैं पता है? उरुक्रमा। ऐसे कदम जो कोई नहीं उठा सकता है। हम एक कदम लेकर के कितनी जमीन ले सकते हैं, लेकिन भगवान ने एक कदम से पूरे आकाश तक की जमीन ले ली। दूसरा कदम से भगवान ने पूरे पाताल लोक तक जो है सब कुछ ले लिया। अब भगवान फिर पूछते हैं बलि महाराज से, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? तब बलि महाराज ने कहा था, भगवान अब कुछ स्थान शेष नहीं है, मेरा जीवन बाकी है, मेरे सर के ऊपर आपका तीसरा कदम रखिए। इसलिए भगवान को त्रिविक्रम कहते हैं। तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि
जमीन के ऊपर कृपा करके आप मेरी रक्षा कीजिए। खे अवतु विश्वरूपः, खे का मतलब होता है आकाश में। तो आकाश में प्रार्थना करें कि भगवान आकाश में मेरी रक्षा कीजिए आपके विश्व रूप के रूप में, क्योंकि भगवान ने अपना विश्व रूप धारण किया है, पूरे विश्व को भगवान ने कवर किया है अपने विश्व रूप के द्वारा। तो कह रहे हैं कि आकाश में आपके विश्व रूप के द्वारा कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। तो ये दो प्रार्थनाएं इस प्रकार से हैं। तीसरी प्रार्थना में देखिए वो क्या कहते हैं। दुर्गेषु अटवी आजिमुख आदिषु प्रभु पायान् नरसिंहो असुर युथ पारहि विमुञ्चतो यस्य महा अट्टहासं दिशु विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भः। तीसरी प्रार्थना में भगवान नरसिम्हा अवतार से प्रार्थना की गई है। तो देखिए उनसे क्या प्रार्थना की गई है। दुर्गेषु अटावि आजि मुख आदिषु, दो जगह पर नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान इन दो जगहों पर आप मेरी रक्षा कीजिए। जैसे जल में मत्स्य अवतार से की गई है, जमीन के ऊपर वामन अवतार से की गई है, आकाश में भगवान के विश्व रूप अवतार से की गई है। इस प्रकार दो बड़ी महत्वपूर्ण जगहों पर नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना की गई है। दुर्गेषु, दुर्गेषु का मतलब है ऐसे स्थान जहां पर जाना बहुत दुर्गम है, उसको दुर्गेषु कहते हैं। जहां पर जाना बहुत मुश्किल है, दुर्गमा, उसका मतलब ये होता है जहां पर जाना बहुत मुश्किल है। ऐसे स्थानों पर आटावी आजी मतलब बहुत घने जंगल, बहुत घने जंगल जहां पर अनेकों प्रकार के भय होते हैं। तो दो हो गए, एक हो गया बड़े घने जंगल, दुर्गम स्थान, और आदिशु का मतलब है जैसे मुखा आदिशु, जैसे कहीं पर युद्ध के लिए हम जाते हैं, और इस प्रकार के स्थान। तो इन स्थानों पर वो भगवान नरसिम्हा से प्रार्थना कर रहे हैं। पायन, पायन मतलब रक्षा कीजिए, नरसिम्हो, हे भगवान नरसिम्हा। असुर युथा पारही, आप जिन्होंने असुर, हिरण्यकशिपु जो असुर था, जो आपको अपना अरी समझता था, दुश्मन समझता था, आपने जिस प्रकार से उसका विनाश किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, इसी प्रकार से कृपा करके दुर्गम स्थानों पर, घने जंगलों में, और जहाँ पर युद्ध की भूमि है, वहाँ पर कृपा करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तो वो क्यों कह रहे हैं, देखिए अगली पंक्तियों में कहते हैं। विमुंचतो यस्य महा अट्टहासान, भगवान जब इस नरसिम्हा रूप ने, आपने जब हंसना प्रारंभ किया था, जब हिरण्यकशिपु को क्रोध में आकर के भगवान हंसे थे, तो जब भगवान की हंसी निकली थी तब क्या हुआ था ये बता रहे हैं। दिशो विनेदुर, सभी दिशाओं में आपकी हंसी गूंज रही थी। दिशो विनेदुर, सभी दिशाओं में आपकी हंसी जो है जोर जोर से गूंज रही थी। न्यपतंश्च गर्भाः, और असुरों की जो पत्नियां थी उनके गर्भ का पतन हो गया था। जरा भला हमारी, अगर हम हंसते हैं तो क्या किसी का गर्भ गिर जाता है? नहीं, संभव नहीं है। लेकिन भगवान नरसिम्हा की हंसी इस प्रकार से है कि जब भगवान नरसिम्हा हंसे तो जो असुर थे उनकी पत्नियों के गर्भ जो है उनका पतन हो गया। तो ये जो है तीसरी प्रार्थना है। अब चौथी प्रार्थना में वो किनसे करते हैं। रक्षतु आसौ
माधवनी यज्ञ कल्पः, जो भगवान यज्ञ के रूप में है, जिनकी कल्पना, जिनको यज्ञ के द्वारा स्थापित किया जाता है, उन भगवान से, यज्ञेश्वर जिन्हें कहते हैं, उनसे जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। कैसे रक्षा कीजिए? एक तो कहते हैं माधवनी, असौ माधवनी। माधवनी का मतलब होता है किसी भी रास्ते पर हम देखते हैं कि कई बार चोर उचक्के हमें लूट लेते हैं, तो भगवान यज्ञेश्वर से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा करके आप मेरी वहाँ पर रक्षा कीजिए। स्वदंष्टरयो उन्नीतो धरो वराहा, वराह रूप से ये प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्हें यज्ञेश्वर भी कहते हैं। भगवान के वराह के रूप में भगवान ने स्वदंष्टरो, अपने मुख के ऊपर पूरी धरा को, पूरी पृथ्वी को संभाल लिया था। उन्नीतो धरो, तो भगवान वराह से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं पर भी मैं गली में जाता हूँ, चोर उचक्कों से आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। रामो अद्रि कुटेशु, अद्रि का मतलब होता है पहाड़। पहाड़ की चोटियों के ऊपर परशुराम, यहाँ पर जो राम कहा गया वो परशुराम है, तो वहाँ पर आप मेरी जो है, परशुराम जी से प्रार्थना कर रहे कि वहाँ पर आप मेरी रक्षा कीजिए। अतः विप्रवासे स लक्ष्मणो, लक्ष्मण के साथ में मिल करके भरत अजरजो, जो भरत महाराज के ज्येष्ठ भाई हैं राम जी, लक्ष्मण जी के साथ में मिल करके आप दूसरे स्थानों पर, फॉरेन लैंड, विदेशों में, जैसे लंका विदेश है, वहाँ पर विदेशों में आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। तो और आगे जो है वो क्या प्रार्थना करते, इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।